सुनो सुनो, उस दिन हमने एक कहानी सुनाई थी, याद है क्या? ये गाड़ी लेकर के निकला था, ठीक ठीक, एक ये गाड़ी लेकर के निकला था, ठीक, बड़ा अच्छा ठीक, और इसी के साथ साथ एक और भी निकला था। सामने पेड़ था, ये दूसरा था, वो नहीं है। ठीक, एक उसी के साथ एक और गाड़ी निकली, ठीक, ये दोनों के दोनों ऑयल भर के ले जा रहे थे, इंडियन ऑयल की गाड़ी थी, ठीक, दोनों के दोनों जा रहे थे। दोनों को जाना था वाराणसी से दिल्ली, ठीक है। दोनों में कितना लीटर तेल था? 1000 लीटर। दोनों में कितना था? 1000 लीटर, ठीक है। सुनो, अब वो पीछे देख के नहीं चला रहा है यार भाई, लो अब आगे देख रहा है, ठीक, और ये देख ही नहीं रहा, इसका मतलब नहीं, वो साइड पे है, ठीक। अब दोनों आगे देख रहे हैं, ठीक। अब सुनो ध्यान से, दोनों के दोनों गए, तो बनारस से दिल्ली पहुंचने में हमें पता है कि जब तक ये दिल्ली पहुंचेगा तो इसके पास जब यहां से तेल निकलेगा इस टैंकर में से, तो ये सिर्फ कितना हो जाएगा? 900 लीटर, ठीक। यानी कि 1000 में से ये 100 लीटर क्या हो गया? गायब हो गया। इतना बात समझ में आया? ठीक। और ये आज से नहीं, हमेशा से आया है कि अगर बनारस से दिल्ली जाती है तो नॉर्मली 1000 जाता है, तो यहां पहुंचते पहुंचते कितना होता है? 900 लीटर तेल रहता है। ये भी वैसे ही गया, ठीक। पेड़ वाली कहानी तो याद ही है, लेकिन पेड़ वाली कहानी में थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, ठीक, जो आपके काम की चीज है। 1000 लीटर था, ये भी बनारस से दिल्ली ही पहुंचा, लेकिन जब इसमें से टैंक में से निकाला जा रहा है तो सिर्फ निकला कितना? 800 लीटर, ठीक। बस उसी कहानी पे आ रहा है, ठीक। वो सॉरी कुछ भी हो सकता है। तो हमने बोला कि 1000 लीटर है तो नॉर्मली कितना पहुंचता है? 900। जब 1000 डाला गया है तो नॉर्मली कितना पहुंचेगा? लेकिन एक्चुअल में कितना पहुंचा? इसका मतलब कि 100 लीटर कहीं ना कहीं मेरे केयरलेसनेस की वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। तो हम लोग को अगर कोई पूछेगा लॉस कितना हुआ, तो तुम बोलोगे कि लॉस तो कितना हुआ है? 200 लीटर टोटल, जिसमें 100 मेरे कंट्रोल में नहीं था, तो ये क्या है? नॉर्मल लॉस, और ये कॉस्ट का पार्ट बनेगा, और 100, ठीक। बाकी जो 100 मेरा डूबा है, इसको कई काम करते ना, इसको 100 की जगह 820 कर दो, ठीक। बाकी कितना बच गया? 80। ये 80 जो है वो है एबनॉर्मल, क्यों? क्योंकि ये मेरे गलती की वजह से कम हुआ है, और ये मेरे कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट बनेगा। यही हम लोग उस दिन डिस्कस किए थे, ये तो डिस्कस किए थे ना, ठीक। यानी कि इसमें हमको अब जो क्वेश्चन आएगा उसमें हमको क्या ध्यान देना है? इनपुट कितना है, और क्या ध्यान देना है? आउटपुट कितना है। अगर इनपुट में और आउटपुट का डिफरेंस नॉर्मल लॉस है तब तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस नॉर्मल लॉस से ज्यादा कुछ है तो इसका मतलब कि वो क्या होगा? एबनॉर्मल लॉस होगा। तो उसमें नॉर्मल लॉस दिया होगा, नॉर्मल लॉस दिया होगा, और नहीं दिया होगा क्वेश्चन में तो ये मान लेंगे कि एबनॉर्मल लॉस है। क्लियर हो गया? और ये नॉर्मल लॉस पहले से डिसाइडेड रहता है, 5% होगा, 10% होगा, 15% होगा, वो डिसाइडेड है, ठीक। तो इसके बारे में तो तुमको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्योंकि ये नॉर्मल प्रैक्टिस में होता है, इसके बारे में मुझे जानकारी भी है, लेकिन जो यहां पे हुआ उसके बारे में हमको जानकारी। तो तुमको क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस होगा तो वो चिल्ला के बोलेगा कि मैं क्या हूं? नॉर्मल लॉस, ठीक। वो क्या करेगा? मान लो सपोज ये क्या है? नॉर्मल लॉस है, ठीक। तो ये क्या करेगा? इसका मुंडी बना दो, ठीक। ये चिल्ला चिल्ला के बोलेगा मैं क्या हूं? नॉर्मल लॉस क्वेश्चन में, लेकिन एबनॉर्मल लॉस छुपा रहेगा क्योंकि चोरी किया है,
तो छुपा रहेगा कहीं, और वो नहीं बोलेगा कि मैं एबनॉर्मल लॉस हूं, बल्कि हमको क्वेश्चन में ढूंढना होगा कि एबनॉर्मल लॉस है या नहीं है। और कैसे ढूंढेंगे, कितना आसान है, 1000 था, नॉर्मली कितना पहुंचता 900, लेकिन कितना आउटपुट हुआ, इसका मतलब कि आउटपुट अगर मेरा कम हुआ है जो हम नॉर्मल सोचे थे, तो उसी का डिफरेंस क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस। यानी कि नॉर्मल आउटपुट का और एक्चुअल आउटपुट का डिफरेंस ही क्या होगा, काम खत्म। यही तो होता है। और नॉर्मल आउटपुट का मतलब क्या हो गया, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, तो हो गया मेरा नॉर्मल आउटपुट, कहानी खत्म। अब कैसे इसका ट्रीटमेंट करना है वो सीखना है हमें, ठीक है। तो जब कभी भी आपका एबनॉर्मल वेस्टेज होगा तो सबसे पहले ये बताओ कि ये तुम्हारा खर्चा है ना, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो एबनॉर्मल वेस्टेज क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यानी कि सर एंट्री पास करेंगे आप तो क्या करेंगे, तो मैंने कहा एंट्री पास होगी एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट, खत्म। और फिर इसको पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल वेस्टेज। क्या है इसमें, कुछ है, खत्म हो गया, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत। मान लेते हैं यहां पे हमको कितने का लॉस हुआ, जल्दी बताओ, 80 लीटर, यानी कि मान लेते हैं 80 लीटर की प्राइस जो थी, 80 यूनिट जो भी था, ठीक, 80 यूनिट हमारा था, 80 यूनिट की मान लेते हैं, एक यूनिट की प्राइस 100 रुपए थी इनपुट, तो हम इसको 8000 मान लेते हैं, 8000 मान लेते हैं, ठीक। अब उसमें से क्वेश्चन में कहता है कि ना ये कुछ बिक गया, जो बिक जाएगा उससे मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, लॉस, मतलब लॉस जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, जब हम इसमें ट्रांसफर कर रहे होंगे तो हम उसमें वही अमाउंट ट्रांसफर करेंगे जो सेल होने के बाद बच गया। आगे बात समझ में, तो जो बैलेंस बच जाएगा उसको हम पीएल में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, काम खत्म। कोई दिक्कत, बोलो। एक और बीच में एंट्री वैसे तो पास हो सकती है, कैश अकाउंट डेबिट टू, पैसा मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल वेस्टेज, लेकिन वो हमको पास करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सीधा कह रहा है कि जो बैलेंस आपके पास बच जाएगा उसको पीएल में ट्रांसफर कर देना। पीएल में ट्रांसफर करना क्यों, क्योंकि ये आपका लॉस है, ये आप कॉस्ट में ऐड करके माइनस, इसीलिए नॉर्मल लॉस की क्या एंट्री हम लोग पढ़े थे, नॉर्मल लॉस की एंट्री क्या पढ़े थे, नॉर्मल लॉस की वजह तो हम लोग एंट्री पढ़े ही नहीं थे, क्यों, क्योंकि वो हमारी कॉस्ट का पार्ट बन जाता है, यानी कि कॉस्ट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। याद है, हम तो बस थोड़ा बहुत इधर चलेगा ही, ठीक। आओ, खत्म, क्वेश्चन करें। अच्छा एक और चीज, कैसे इसका, अच्छा वो दिखाता नहीं कितने का लॉस हुआ है यूनिट, ना तो हमको यूनिट पता है और ना ही हमें अमाउंट भी पता है, ना यूनिट पता है और ना ही, ना यूनिट पता है ना ही अमाउंट, ठीक। तो मुझे यूनिट और अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो वो तो इसमें कहाँ पता है, इसमें पता थोड़ी था। तो हम बताएंगे ना, हम बताएंगे ना, काहे घबरा रही हो, ठीक। क्लियर हुआ, क्या हम आगे बढ़े, पक्का। अब आओ एक क्वेश्चन उठाते हैं, या पहले लिखो फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर्मूला, ये एंट्री याद रहेगी ना, एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट, और दूसरी वेरी गुड, 3 बार मन में जप लो। जनरल एंट्री नहीं पास करी हुई, फिर भी आना तो चाहिए, कोई पूछ दिया मान लो तब। चले फॉर्मूला देख लें। फॉर्मूला क्या होगी सर, तो फॉर्मूला आपका होता है फॉर्मूला, ठीक। ये बताओ एबनॉर्मल लॉस की यूनिट तो पता चल जाएगी ना, बोलो। हम फॉर्मूला बताए थे, ये बताओ क्या बताया था एबनॉर्मल लॉस यूनिट की फॉर्मूला, एक्चुअल सही जा रही है, हमने बताया है नॉर्मल आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट,
और गधो तुम लोग फॉर्मूला तो खुद भी बना सकते हो ना। नॉर्मल जो मुझे लगा था कि इतना होगा 900 और एक्चुअल में कितना हुआ इतना, तो यही तो फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक, तो नॉर्मल हमने कितना सोचा था कितना होगा 900, एक्चुअल में कितना हुआ था 20। ठीक, तो कितना आ जाएगा 80 यूनिट। ये क्या निकला 80 यूनिट। अच्छा एक बात बताओ मुझे, छोटी सी बात हम पूछ रहे हैं। नॉर्मल लॉस में बोला था ना कि या तो बिकेगा तो नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा तो कोई रिलायबल वैल्यू नहीं होगी, और बिकेगा तो 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपये में बिक जाएगा। इसमें तो पहली बात हमको बता ही नहीं रहा है कि नॉर्मल लॉस रहेगा एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस तो बता रहे, एबनॉर्मल लॉस का तो बता ही नहीं रहा है कि कितने का बिकेगा। ठीक, तो पहले तो यही नहीं बता रहे कितना यूनिट हुआ है हमारा लॉस, तो जब यही नहीं बता रहे तो इसका अमाउंट थोड़ा बताएगा। क्या कोई ये बताएगा कि हम क्या है एबनॉर्मल लॉस हुए हैं, मेरी गलती की वजह से हुआ है और इतने का बिक रहा है, कोई नहीं बताता है। ठीक, तो यूनिट जो है हमारा एबनॉर्मल लॉस जो मेरे केयरलेस की वजह से हुआ है, तो यूनिट तो हमको पता चल गया। अब हम इसकी कॉस्ट कितनी ले, ये मामला फंस सकता है। तो इसके लिए बोला है कि इसकी कॉस्ट कैसे तय होती है, इसकी कॉस्ट तय होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट पर यूनिट कैसे होगी, नॉर्मल आउटपुट जो मैंने सोचा था, सॉरी नॉर्मल कॉस्ट डिवाइड बाय नॉर्मल आउटपुट, ठीक, इनटू एबनॉर्मल यूनिट। अब नॉर्मल कॉस्ट कितना होगा, नॉर्मल कॉस्ट कैसे निकलेगा भाई, टोटल कॉस्ट, कौन सा टोटल कॉस्ट जो डेबिट साइड में होता है, उसमें से माइनस कर देंगे रिलायजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस यूनिट। पिछले वाले क्वेश्चन में याद होगा 10 रुपए का बिका था, 15 रुपए का बिका था, 20 रुपए का बिका था, कुछ अमाउंट आया था 210 410 ऐसे कुछ अमाउंट आया था। तो जो अमाउंट आया था वो माइनस हो जाएगा किसमें से, और टोटल कॉस्ट किस साइड, जो डेबिट साइड होती है, उसमें से ये माइनस कर देंगे। और डिवाइड किससे कर दूंगा, डिवाइड मैं करूंगा टोटल आउटपुट मतलब नॉर्मल आउटपुट। अब नॉर्मल आउटपुट का मतलब क्या हो गया, जो इनपुट था टोटल, ऐसे कर सकते हो, जो टोटल इनपुट था उसमें से माइनस कर दे क्या, नॉर्मल लॉस की यूनिट, जैसे इसमें हो जाएगा 900 बस, यानी कि 900। कोई कहानी दिक्कत है बोलो, यानी कि जो कॉस्ट है ऊपर वो उसको डिवाइड कर देंगे यूनिट से, नॉर्मल यूनिट यानी कि 900, 1000 माइनस 100 नॉर्मल यूनिट, इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एबनॉर्मल लॉस की यूनिट से आ जाएगी कॉस्ट। और ये जो कॉस्ट पर यूनिट आएगी, मतलब सॉरी ये तो निकला कॉस्ट पर यूनिट इतना, और उसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सुनो, एक काम करो, कॉस्ट पर यूनिट मत करो, इसको लिख दो क्या, कॉस्ट, सीधे एबनॉर्मल लॉस का कॉस्ट, वो ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि पर यूनिट कैसे निकलेगा, नॉर्मल कॉस्ट अपॉन नॉर्मल आउटपुट, इतने से पर यूनिट निकल गया। और फिर पर यूनिट को अगर हम यूनिट से क्या कर दे मल्टीप्लाई, तो हमको निकल जाएगा एबनॉर्मल लॉस का कॉस्ट या अमाउंट। आ रहा है कुछ समझ में, क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन करेंगे तो सब कुछ ऐसे उड़ेगा, और उड़ने के बाद तुम लोग एकदम दिमाग में आ जाएगा, सेट हो जाएगा, किया जाए पक्का। एक बार हम रिकैप करते हैं, रिकैप हम लोगों ने क्या देखा है, सुनो, रुको बता दे। पहला हम लोगों ने पढ़ा है कि क्वेश्चन में आपको चिल्ला चिल्ला के किसका लॉस बताता है, नॉर्मल का। एबनॉर्मल का लॉस आपको चिल्ला के नहीं बताएगा, आपको एबनॉर्मल लॉस खोजना पड़ेगा। अब कैसे खोजेंगे, तो भाई जो हमने नॉर्मली सोचा था इतना होगा, और जो मेरा एक्चुअल में हुआ है, उन्हीं दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल लॉस। ठीक, और एबनॉर्मल लॉस यूनिट में निकला, क्यों, क्योंकि जो हमने सोचा था वो भी क्या था, यूनिट था, और जो एक्चुअल में निकला वो भी क्या था, यूनिट था। तो जो एबनॉर्मल लॉस निकला वो भी किस में निकला, यूनिट में। अब मामला फंसता है कि साहब यूनिट तो निकल गया, अमाउंट कैसे डिसाइड हो। अमाउंट डिसाइड करने के लिए हम लोगों ने क्या देखा, जो नॉर्मल मेरी खर्चा था कॉस्ट, उसको मैंने डिवाइड कर दिया किससे, नॉर्मल आउटपुट से, यूनिट से, हमारा एक यूनिट की कॉस्ट निकल के आ गई। यूनिट की कॉस्ट निकल के आ गई, यूनिट हमको पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने अमाउंट निकाल लिया, कहानी खत्म। ठीक,
क्वेश्चन का याद है सर। क्या? हाँ, थोड़ा सा कहाँ पे? डेबिट, टोटल कॉस्ट डेबिट। डेबिट में है रिलायजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल लॉस यूनिट। ठीक, इसको लिख लो। आगे बढ़े। द कॉस्ट रिकॉर्ड शोज द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 200 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स इन अ प्रोसेस। ठीक, 200 यूनिट। ठीक, मटेरियल एक्स मटेरियल दिया हुआ है 4000, लेबर दिया हुआ है 1500 और ओवरहेड कितना दिया है? 500। द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेस्टेज इन प्रोडक्शन इज कितना? 10%। सुनो, हम ये सोचते हैं कि हमसे कितने का लॉस होगा? 10% का। ठीक, एंड इट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एट ₹15 पर यूनिट, यानी कि ये नॉर्मल लॉस को हम कितने का बेच देंगे? 15 रुपए का। ठीक, द एक्चुअल प्रोडक्शन इज कितना? 150 यूनिट्स ड्यू टू ग्रॉस केयरलेसनेस ऑफ द वर्कर। शो द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्टेज इन द प्रोसेस अकाउंट एंड प्रिपेयर एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। इसमें देखो साफ साफ बोल दिया कि एबनॉर्मल वेस्टेज का अकाउंट खोलो, और ये भी बोल दिया कि केयरलेसनेस की वजह से इतना यूनिट हुआ। इसमें दे दिया है, ठीक, इसमें दे दिया है, लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं दे। यानी कि ये तो तय है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। तो सबसे पहले ये बताओ कि मैंने कितना इनपुट डाला। लो ये देखो, 200। सुनो, मैंने इनपुट डाला कितना? 200। ठीक, और बोलता है कि भैया 10% तो लॉस हो जाता है। तो 10% का मतलब 20 रुपए, 20 यूनिट क्या हो गया? लॉस। रुपए नहीं, यूनिट क्या हो गया? लॉस। तो जल्दी से बताओ कितना यहां निकलेगा? 1800। 200 यूनिट डाले, 10% यानी कि 20 यूनिट क्या हो गया? खराब, और होता ही होता है। तो कितना निकलेगा? अब ये मुझे बताओ, ये नॉर्मल आओ। अब ये बताओ कितना निकला है? 150। इसका मतलब कि मुझे उम्मीद थी 180 निकलेगा, लेकिन निकला कितना? 30 हो जाएगा। इसका मतलब कि 30 यूनिट जो है वो हो गया एबनॉर्मल वेस्टेज। और ये एबनॉर्मल वेस्टेज का क्या है? यूनिट है। लेकिन ये केवल हमको क्या दिया? यूनिट दिया। ये हमें ये नहीं बताया कितने की कॉस्ट आपको नुकसान हुआ। ये तो यूनिट बताया ना, कितने का नुकसान हुआ। ये कहां बताया कितने का? ठीक, तो इसको हमें निकालना पड़ेगा कि रुपए में कितने का हमको नुकसान हुआ। ये तो समझ में आ गया कि भैया 20 यूनिट हमारा खराब हुआ है, सॉरी 30 यूनिट। ठीक, लेकिन 30 यूनिट का हमको कॉस्ट नहीं पता है। आ रही बात समझ में? तो ये हमको 30 यूनिट का कॉस्ट निकालना होगा। अच्छा, अब फॉर्मूला देखो क्या कहता है। अभी तो हम केवल ये निकालना आपको सिखा रहे हैं, बाकी तो हम लोग अकाउंट बनाएंगे। नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट का मतलब क्या क्या? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। जरा बताओ मटेरियल कितना है? 4000। कितना है? 4000 का मटेरियल है। लेबर कितने का है? 1500 और ओवरहेड 500। यही हुआ, यानी कि 6000 हमारी टोटल कॉस्ट हो गई डेबिट साइड की, माइनस कितना यूनिट मेरा लॉस हुआ था? बोला था कि आप जो डालते हैं उसमें 10% लॉस होता है, यानी कि 20 यूनिट। और 20 यूनिट को कह रहा है कि 15 रुपए के हिसाब से क्या हो जाएगा? बिक जाएगा। तो माइनस रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि 15 रुपया, और नॉर्मल लॉस यूनिट कितना था? 20, यानी कि 300 रुपया होगा। तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी बैठी है? 6000 माइनस 300। बोलो, यानी कि ये आ जाएगा मेरा 5700। टोटल इनपुट मैंने कितना किया था? 200, और कितना खराब हो गया? 20। इसका मतलब कि 180। 18 तिया कितना होता है? 57। नहीं, 18 तिया कहां से होता है? 18 तिया 54 होता है। 56 57 बटे में 18 36 होता है। 3.16। नहीं सर, तो 570 बटे में 54 होता है। 3.16 7 आया। नहीं, 18 तिया 54 होगा तो ज्यादा ही ना होगा। ठीक है सर, एक सही है। 5700 है ना, एक जीरो के अंदर 80 से 570 डिवाइडेड बाय 18 31.6। सही करिए, 31.67 सही करिए। ठीक, इतना आया।
इतने का मेरा क्या है, कॉस्ट पर यूनिट है। अब मुझे सर पता है कि कॉस्ट पर यूनिट है 31.67 और मेरा यूनिट कितना बर्बाद हुआ है, 30। ठीक, तो यानी कि इंटू 30, ये आ जाएगा 95, नहीं 950, कितना आ जाएगा 950। खत्म। एबनॉर्मल की कॉस्ट अमाउंट में कुछ है पक्का। अब अकाउंट बनाना तो 1 मिनट का काम है। अकाउंट में यही अकाउंट है तो है, ठीक। मटेरियल डेबिट साइड में, लेबर डेबिट साइड में, ओवरहेड डेबिट साइड में, ठीक। उधर साइड में लॉस, एबनॉर्मल लॉस, टोटल आउटपुट। पहले इसको लिख लो, उसके बाद हम अभी इसका फॉर्मेट बना देंगे। ये सिर्फ मैंने ऐसे ही आपको बता दिया किस तरह से वर्किंग होगी, ठीक। अभी हम लोग अब देखेंगे अकाउंट में कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है। आओ देखो, चलो पढ़ो। देखिए सबसे पहले यहां पे लिख देंगे टू मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड। तो मटेरियल इंट्रोड्यूस हुआ है 200 यूनिट और कितने का है 4000। टू लेबर, लेबर कितना है 1500। टू ओवरहेड, वही ओवरहेड अदर एक्सपेंसेस कितना है 500। बस, यानी कि ये टोटल हो गया 6000। और ये हो जाएगा ये, ठीक। यहाँ पे बाय नॉर्मल लॉस हुआ है, वो छोड़ दो, हम लोग सो कर। नॉर्मल वेस्टेज कितना हुआ है जी 20, यानी कि 200 का 10%, तो 10% ऑफ 200। और ये कितने का बिका है 15 रुपए 300। तो यानी कि ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 300 ना। अब क्वेश्चन में हमको पता है कि अब नॉर्मल वेस्टेज हुआ है ना, तो यहां पे हम लिख देंगे क्या, बाई एबनॉर्मल वेस्टेज। एबनॉर्मल वेस्टेज हमारा कितना हुआ है 30 यूनिट हुआ है। और हम लोगों ने कैसे निकाला था, हम लोगों ने निकाला था इसको 200 माइनस 20, यही तो किए थे ना 180। और हमारे पास टोटल खर्चा कितना यहाँ पे बैठा था 6000 और 6000 माइनस 300 यानी कि 5700। तो ये हमारा कॉस्ट पर यूनिट निकल गया और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे 30 से। बस यही वर्किंग करनी है। ये कितना आ गया 950। अब बस हमको बैलेंसिंग फिगर निकालना है, तो बाय प्रोसेस नेक्स्ट जो भी है, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 200, यहाँ पे 6000, ये हो जाएगा 150। और एक और मजेदार बात बताएं, 150 को तुम लोग कॉस्ट पर यूनिट से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये अमाउंट आ जाएगा। तो तुम बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हो। 6000 से वो दोनों को क्रॉस करके हम तो बोल तो रहे हैं, हम कह रहे हैं क्रॉस चेक करने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपका बैलेंसिंग फिगर गड़बड़ जा रहा है, तो तुम जो बैलेंसिंग फिगर तुम्हारा आएगा, ठीक, वही तुम्हारा आएगा 150 इंटू कॉस्ट पर यूनिट। जरा बताओ, कॉस्ट पर यूनिट 31.67 आया था ना, तो कॉस्ट पर यूनिट था 31.67 इंटू कितना 150, ये आएगा तुम्हारा 4750। और ऐसे कितना रहा देखो तो, नहीं आ रहा, बस क्रॉस चेक करने के लिए, ठीक। तो सर उतना ही तो उसका भी एबनॉर्मल का भी है, उसका भी आ गया। तो वही तो हम कह रहे हैं ना, यहाँ पे जो कॉस्ट पर यूनिट होगी वो दोनों की क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। खत्म। बड़ा क्वेश्चन उठाएं कि बस हाँ नहीं सर, एक और सर, तो क्या है सर ये सब, अभी तो 6:30 हो रहा है सर। ठीक है, चलो आप देखो, एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस का एक क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं। इसका अकाउंट बन जाएगा, एबनॉर्मल का, एबनॉर्मल वेस्टेज का अकाउंट भी बनाना होगा। बना ही देते हैं, बनाएंगे। हाँ भाई, हम तो पूरा कंप्लीट करते हैं। मेरे को भेजना है, ग्रुप में भेज देना है भाई, क्या सकम से सब्सक्राइब। देखें, चलो देखो,
सबसे पहले मैंने एंट्री बताई थी एबनॉर्मल वेस्टेज की, सुनो क्या बताए थे, एबनॉर्मल वेस्टेज डेबिट टू प्रोसेस, यही था ना। तो प्रोसेस को छुपाएंगे तो क्या लिखेंगे, बाय एबनॉर्मल वेस्टेज। तो देखो प्रोसेस को छुपा के क्या लिखे, बाय एबनॉर्मल वेस्टेज। अब एबनॉर्मल को छुपाएंगे तो क्या लिखेंगे, टू प्रोसेस। तो यानी कि हम एक अकाउंट बना देंगे यहाँ पे, एबनॉर्मल वेस्टेज ना, और यहां पे हो जाएगा तुम्हारा टू प्रोसेस। बोलो प्रोसेस में कितना यूनिट था, 30, कितना अमाउंट था 950। कह रहा है कि नहीं 30 यूनिट की कॉस्ट कितनी आएगी ये निकालना होगा, सॉरी 30 यूनिट की कॉस्ट कितना आई थी, 950। अच्छा 950 ही आई थी, ठीक है। अब अगर बाई चांस क्वेश्चन में कहता है कि हमने इसको 15 रुपया में बेच दिया एग्जाम्पल के तौर पे, या 20 रुपए का बेच दिया, 10 रुपए का बेच दिया, तो यहां पे लिख देंगे बाई कैश। अब एज्यूम करते हैं कि हमने इसको कितने का बेच दिया, मान लो हम लोग एज्यूम करते हैं 25 रुपए का बेच दिए, ठीक, 25 का सेल कर दिए। तो 30 इंटू 15 का नहीं बेचा, 15 का तो वो बेचा है नॉर्मल वेस्टेज, गड़बड़ मत करना। 15 का तो नॉर्मल वेस्टेज बिका है। हम ये एज्यूम कर सकते हैं कुछ भी, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन किया कितने का बेचा है, तो मेरे ऊपर है कि हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। 15, 20, 25, 35 मत एज्यूम कर लेना, क्योंकि 31 रुपए की उसकी कॉस्ट थी, या कर भी सकती हो, तुम्हारे ऊपर। सेल ऑफ स्क्रैप बोला है, लेकिन हम लोग अभी यहाँ पे ऐसे ही समझेंगे कि वो सेल ऑफ स्क्रैप उसकी ही बात कर रहा है, नॉर्मल वेस्टेज की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। 10 मान लो, 15 मान लो, जो तुम, तो अगर तुमको 15 मानना है तो 15 मान सकते हो, 20 मानना है तो 20 मान सकते हो। 30 इंटू 15 कर दे, कितना आ जाएगा, 450, ठीक। तो 950 इधर है, तो बैलेंसिंग फिगर आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर 950 है, तो 500 का हमको क्या हो जाएगा, लॉस। तो इसको हम बोलेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जितना भी लॉस होता है नॉर्मल का, वो कहाँ जाता है, पीएल में। नॉर्मल वेस्टेज को पीएल में नहीं ट्रांसफर करेगा, याद रखना, एबनॉर्मल कोई करेगा, ठीक। कोई दिक्कत, ठीक। सर अगर कुछ नहीं बिकता तो क्या, मतलब नहीं बिकता वो तो नहीं बिके तो पूरा पीएल में डाल देते हैं 950, लेकिन नॉर्मल वेस्टेज को कोई पीएल में नहीं डालेगा, मतलब बाई पीएल अकाउंट लिख के वो ठीक हो जाएगा। चलिए अब उठाते हैं हम लोग कोई बढ़िया 17 देख लें। ये क्या बनाया है? क्या तो इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाने दो, कुछ भी बना सकता है। सर हम लोगों को नहीं बनाना। 17 देख लें कि कोई क्वेश्चन करा जाए। सर पांचवा बता दीजिए। पांचवा पांचवा क्वेश्चन ना, पांचवा हो जाएगी। पांचवा सबका हो गया है। मेरा हो गया। क्या फंस रहा है बताओ, तो वही बताएंगे। सर हमको पता है पैसे वाला होगा ना, पैसे से बच रहा है, फंस रहा है नहीं सर, क्या, कौन सा पॉइंट फंस रहा है बताओ। पांचवा जो रॉ मटेरियल कंज्यूम तक 2400 दिया है, ये प्रोडक्शन ग्रॉस दिया 37,000 इसका प्रोडक्शन तुम्हारा यूनिट हुआ है 37,000, ठीक, ये यूनिट है, उसको डिवाइड करके पर यूनिट करके और 2400 तुमने यूनिट कंज्यूम किया है, 0.1 है। ठीक है। सर उसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने की नीड नहीं, ये बताओ उसमें यूनिट कितने खरीदा ही नहीं दिया है, सर हम बता रहे हैं। ठीक है। सुनो, ये 2400 जो है ना वो यूनिट नहीं है, 2400 तुम्हारा है रुपए अमाउंट, तो 2400 प्लस 200 प्लस 360 प्लस 640 जोड़ दो, टोटल कॉस्ट आ गया। तुम्हारा यूनिट कितना प्रोडक्शन हुआ है 37,000, और वेस्टेज कितना बता रहा है 1,000। इसका मतलब कि तुम्हारा इनपुट रहा होगा 38,000, ठीक। तो पहले चारों को जोड़ देना, टोटल अमाउंट आ जाएगा, और यूनिट में कितना लिख दोगे 38,000, ठीक। उधर साइड में क्या लिखोगी 1,000 को नॉर्मल वेस्टेज जो कि बिका नहीं है, तो बाय नॉर्मल वेस्टेज 1,000, और बैलेंस कितना बच गया 37,000। इसमें कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है। अब हो जाएगा।